मसीह यीशु में परमेश्वर यहोवा की महिमा हो। उसने एक बार फिर मौका दिया कि मैं खुदा के कलाम को लेकर आप सबों के सम्मुख आ सकूं। मसीह में मैं आप सबों को आज की सुबह शुभ नमस्कार करता हूं। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन में आज हम ध्यान करते हैं और हम परमेश्वर के वचन से प्राप्त करते हैं रोमियो के पत्री उसका पहला अध्याय और उसके 18 वचन से आगे इस प्रकार कहता है, परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं, इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है। संपूर्ण मानव जाति में हर मनुष्य के अंदर परमेश्वर इस खोज को डाला है कि कौन है जिसने इस आकाश पृथ्वी समुद्र को जो कुछ इसमें है सबको बनाया है। कौन है जिसने इंसान को एक नर एक नारी करके बनाया है। इस प्रकार की खोज हर मनुष्य के अंदर परमेश्वर डाल रखा है और जो कोई इस खोज में आगे बढ़ते हैं वे पवित्र शास्त्र बाइबल तक पहुंच जाते हैं किसी न किसी प्रकार, और वे बाइबल के परमेश्वर को अपनाते हैं और उस परमेश्वर के साथ चलते हैं। चाहे पंडित धर्म प्रकाश शर्मा की बात हो, चाहे बहुत सारे परमेश्वर के संतों की बात क्यों ना हो, जी हाँ, सब ने परमेश्वर की खोज की, परमेश्वर को पाया और परमेश्वर के साथ चले। हो सकता है आप भी इस खोज में हो कि किसने आकाश पृथ्वी समुद्र को बनाया, जो कुछ इसमें है उसको किसने बनाया, इंसान को एक नर एक नारी करके किसने बनाया। यदि आपकी खोज होगी तो आप जान लीजिए पवित्र शास्त्र बाइबल का परमेश्वर यहोवा इस सृष्टि का कर्ता और स्वामी है। वो आकाश पृथ्वी समुद्र जो कुछ इनमें है सबको बनाया है और मनुष्य को भी अपने स्वरूप अपनी समानता में एक नर एक नारी करके बनाया और आशीष दिया, फूलो फलो पृथ्वी में भर जाओ। परमेश्वर महान है। यदि आपकी खोज सच्चे परमेश्वर के प्रति है तो बाइबल के द्वारा आपकी खोज पूरी हो जाएगी। बाइबल आपको उस परमेश्वर से मिला सकती है। दूसरी बात, जो लोग बाइबल के परमेश्वर को जान गए हैं कि यही एकमात्र सच्चा परमेश्वर है जिसने आकाश पृथ्वी समुद्र को और जो कुछ इनमें है सबको बनाया है और इंसान को भी एक नर एक नारी करके बनाया है। जी हाँ, इसी ने आशीष दी, फूलो फलो पृथ्वी में भर जाओ। यही एकमात्र सच्चा परमेश्वर है। जिन जिन लोगों को परमेश्वर मिल चुका है उनको भी परमेश्वर की खोज में जीवन भर लगे रहना है। यशायाह की पुस्तक उसके 55 अध्याय और उसके 6वें वचन में परमेश्वर का वचन कहता है, जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में लगे रहो। जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसके खोज में लगे रहो। ये परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। जी हाँ, आज मैं खुदा के कलाम से आपको बताने जा रहा हूँ परमेश्वर मिल जाने पर भी परमेश्वर की खोज में लगे रहना क्या है। परमेश्वर एक व्यक्ति को मिल गया, अब उसे जीवन भर परमेश्वर की खोज में लगे रहना है। उसका विशेष दो बातें हैं। वो परमेश्वर को और ज्यादा जानना चाहता है। दूसरा, वो परमेश्वर को और ज्यादा प्रसन्न करके अपने नजदीक पाना चाहता है। इससे कहते हैं परमेश्वर की खोज। जब तक यह हवा मिल सकता है, अर्थात यह सौभाग्य सिर्फ धरती पर एक मनुष्य को प्राप्त हो सकता है कि वो परमेश्वर को कितना ज्यादा जान सकता है, परमेश्वर को कितना ज्यादा नजदीक पा सकता है, उसी हिसाब से वो परमेश्वर के स्वर्ग राज्य में स्थान भी पाएगा। जी हाँ, कि वो परमेश्वर के साथ कितना जीवन इस पृथ्वी पर जिया, उस अनुपात में उसे परमेश्वर के राज्य में जगह मिलेगी। परमेश्वर के राज्य में जगह का मिलना यीशु मसीह के कारण होता है, लेकिन परमेश्वर के राज्य में कौन कौन सा इनाम पाना है, परमेश्वर के राज्य में कैसा कैसा स्थान पाना है, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर की खोज में जीवन भर लगे रहें। जैसा पहला कुरिन्थी 7 अध्याय में उसके 32 से 35 वचन के बीच में प्रभु का वचन इस बात को कहता है, अविवाहिता और विवाहिता में भी भेद है। अविवाहिता शरीर और आत्मा दोनों में शुद्ध रहना चाहती है और वो इस बात की खोज में रहती है कि वो परमेश्वर को कैसे खुश करती रहे। इसी प्रकार विवाहित पुरुष और अविवाहित पुरुष में भी अंतर है। विवाहित पुरुष शरीर और आत्मा दोनों में पाक रहना चाहेगा और वो इस बात की खोज में जीवन भर रहना चाहेगा कि वो परमेश्वर को और ज्यादा कैसे प्रसन्न कर ले। ये है परमेश्वर की खोज, सीकिंग द लॉर्ड, परमेश्वर को ढूंढना,
कि परमेश्वर को मैं और ज़्यादा कैसे जान लूँ, परमेश्वर को और ज़्यादा नज़दीक कैसे पालूँ, परमेश्वर को और ज़्यादा कैसे प्रसन्न कर लूँ। इसी फिराक में पूरी ज़िंदगी को बिताना, इसी को कहते हैं परमेश्वर की खोज में लगे रहना। जो व्यक्ति परमेश्वर की खोज में लगा रहेगा, उसके लिए पवित्र शास्त्र बाइबल क्या क्या कहती है। सबसे पहली बात, भजन संहिता 34:10 में प्रभु का वचन कहता है कि जो यहोवा के खोजी हैं, उन्हें किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। जी हाँ, जो लोग परमेश्वर की खोज में लगे रहते हैं, परमेश्वर उनको प्रॉस्पेरिटी देता है, उनको संपन्नता देता है। परमेश्वर के ढूंढने वालों को संपन्नता नहीं ढूंढनी पड़ती, लेकिन संपन्नता उनके पास आ जाती है, परमेश्वर उनको देता है। ये परमेश्वर की बात है। जब हम परमेश्वर के ढूंढने वाले जीवन को जीते हैं, तो हम परमेश्वर के अपेक्षानुकूल जीवन को जीने वाले ठहरते हैं। भजन संहिता उसके 14 अध्याय में और 53 अध्याय में हम इस परमेश्वर के वचन को, इस बात को देखते हैं कि परमेश्वर ने स्वर्ग से देखा और ये देखना चाहा, इस अपेक्षा से देखा कि पृथ्वी पर कौन कौन मनुष्य हैं जो मुझे ढूंढते हैं, कोई बुद्धिमान है कि नहीं, कोई मेरा खोजने वाला है कि नहीं है। और वो पाया कि सब के सब भटक गए हैं, कोई परमेश्वर के ढूंढने वाले नहीं हैं, परमेश्वर को ढूंढने वाले कोई नहीं है। हे मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के वचन के अनुसार इस बात को देख रहे हैं। जब हम परमेश्वर को ढूंढते हुए जीवन जीते हैं, परमेश्वर को खोजते हुए जीवन जीते हैं, तो हम परमेश्वर के अपेक्षानुकूल व्यक्ति ठहरते हैं। और परमेश्वर जो है अपने ढूंढने वालों को प्रतिफल देता है। इब्रानियों 11 उसके 6 वचन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर अपने ढूंढने वालों को प्रतिफल देता है। और पहला इतिहास 16 अध्याय और उसके 10-11 वचन में लिखा है, यहोवा की खोजियों का हृदय आनंदित हो। जो लोग परमेश्वर की खोज में लगे रहते हैं, परमेश्वर उनको प्रतिफल देता है और परमेश्वर उनको आनंदित करता है, अपने साथ उसे आनंदित करता है। ये परमेश्वर है, महान परमेश्वर है। हम परमेश्वर को ढूंढा करें। और तीसरी खोज जो परमेश्वर का वचन हमको सिखाता है, आओ हम ज्ञान ढूंढें, वरन यहोवा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए यत्न भी करें। ये परमेश्वर का वचन है। होशे की पुस्तक उसके 6 अध्याय और उसके 3 और 6वें वचन में परमेश्वर का वचन यही कहता है। हाँ, परमेश्वर ये चाहता है कि हम उसका ज्ञान रखें, हमारे पास परमेश्वर का ज्ञान हो। हम परमेश्वर को जानते हैं, हम परमेश्वर के बारे में जानते हैं, हम परमेश्वर की आराधना के बारे में जानते हैं, परमेश्वर की सेवा के बारे में जानते हैं, परमेश्वर के आज्ञा के बारे में जानते हैं, परमेश्वर के इतिहास के बारे में जानते हैं, परमेश्वर के भविष्य के बारे में जानते हैं। हम परमेश्वर की बातों को जानते हैं। जी हाँ, चाहे वो वर्तमान की हो, चाहे इतिहास की हो, चाहे भविष्य की हो, हम परमेश्वर की बातों को जानते हैं। आज्ञा, विधि, नियम हो, चाहे वे परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं हो, पर हम परमेश्वर की बातों को जानते हैं और परमेश्वर को जानते हैं। परमेश्वर का ज्ञान हमारे पास हो। आओ हम ज्ञान ढूंढें। जितने भी प्रकार के अच्छे ज्ञान इस संसार में हैं, हमें उन्हें सीखना चाहिए जीवन भर। और हमें परमेश्वर के ज्ञान को सीखने में उन सबसे ज्यादा उत्तम स्थान, उत्तम दर्जा हमें देना चाहिए। परमेश्वर के ज्ञान को पाना ये सबसे उत्तम ज्ञान है, सबसे बड़ा ज्ञान है। जी हाँ, यदि हम परमेश्वर के ज्ञान की खोज में लगे रहें और अच्छे ज्ञानों की खोज में लगे रहें, तो परमेश्वर हमें आशीषित करता है। इसका परिणाम यह होता है कि परमेश्वर ज्ञानियों की रक्षा करता है, ऐसों को परमेश्वर प्रतिष्ठा दिलाता है, ऐसों को परमेश्वर आशीषों की कुंजी बनाता है, ऐसों को परमेश्वर सफलताएं देता है, ऐसों के पास अनमोल वस्तुएं पाई जाती है, ऐसे लोगों का राजा और बलवंत लोग आदर करते हैं। ये परमेश्वर की बात है। हालेलुया। सो परमेश्वर का वचन है, हम परमेश्वर के ज्ञान को प्राप्त किया करें। ये परमेश्वर की बातें हैं मेरे प्रियो। और आगे जो परमेश्वर का वचन हमको सिखाता है, पहला इतिहास उसके 16 अध्याय उसके 11 वचन में लिखा है, आओ हम परमेश्वर के दर्शन के लगातार खोजी बने रहें। आओ हम परमेश्वर के दर्शन का लगातार खोजी बने रहें। जी हाँ, हम परमेश्वर के दर्शन का खोजी बने। जी हाँ, इसमें दो बातें विशेष रूप से पाई जाती है। हम परमेश्वर के वचन से देखते हैं लूका रचित सुसमाचार में उसके 19 अध्याय में कि जक्कई जो है प्रभु यीशु को देखना चाहता था। जक्कई जो है प्रभु यीशु को देखना चाहता था। प्रभु यीशु यरीहो बार बार गए, लेकिन कोई भी बार जक्कई जो है यीशु मसीह को
अपनी आंखों से देखने में वो सफल नहीं हो पाया, लेकिन इस बार वो ठान के रखा था, इस बार जब यीशु जी आएंगे तो मैं कुछ भी उपाय करके उसे देखूंगा। जी हाँ, वो अपने प्रशासनिक अधिकार का उपयोग नहीं करते हैं, अपने अपने आ, उस समय जो शासन में अधिकारी और राजागण थे, उस रिसोर्स का, उस पहुंच का वो इस्तेमाल नहीं करते हैं। उसके पास बहुत सारे लोग थे धनी होने के कारण, वो उनका इस्तेमाल नहीं करते हैं यीशु मसीह को देखने के लिए। वो सच में यीशु मसीह को देखना चाह रहे थे विधिवत, लेकिन वो नहीं देख पा रहा था। इस बार यीशु मसीह जब गए यरीहो, तो वो जक्कई को दर्शन देने ही गए थे। यीशु मसीह का ध्यान भीड़ की ओर नहीं था, यीशु मसीह का ध्यान पूरे नगर की ओर नहीं था, यीशु मसीह का ध्यान उस जक्कई की ओर था। और वो जक्कई उपाय करता है, पता करता है कि इस चौक चौराहे से यीशु किस मार्ग की ओर जाने वाले हैं, क्योंकि यरीहो जो है एक जंक्शन था, बड़े बड़े नेशनल हाईवे जो है उस नगर से पार हुआ करते थे। और उस बड़े चौक में जहाँ यीशु मसीह प्रवचन कर रहे थे, वहाँ वो पता करता है कि मैं यीशु मसीह किधर जाने वाले हैं। उसको अनुमान होता है कि यीशु इस रास्ते से गुजरने वाले हैं। उस रास्ते के पेड़ पर वो जक्कई चढ़ जाता है, और जब यीशु उधर जाने लगते हैं तो वो ध्यान से देखता है कि ये यीशु मसीह है, ये प्रभु यीशु मसीह है, और ये मनुष्य नहीं है, ये मनुष्य रूप में परमेश्वर है। वो देखकर जान जाता है, महसूस कर लेता है, और रिकंसिलिएशन वही हो जाता है। प्रभु अब तक के मेरे पाप को क्षमा कर, अब से जीवन भर तेरी ही उपासना करूंगा, तेरी ही आज्ञाओं में, राहों में, इच्छाओं में जीवन बिताऊंगा। मेरे पापों को क्षमा कर दे यीशु, आप परमेश्वर हो। उसके पाप क्षमा हो चुके थे, वो परमेश्वर के संतान बन चुका था, वो पापों से शुद्ध हो चुका था, छूट चुका था, वो पापों से अलग हो चुका था, वो प्रभु से जुड़ चुका था। इसलिए यीशु मसीह उस पेड़ के नीचे जाकर खड़ा हो गए और बोले, जक्कई नीचे उतारा, आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। कितना अद्भुत बात है। प्रभु यीशु मसीह को वो बहुत आनंद के साथ और वो अपने घर ले गया। कितना अद्भुत बात है। वो यीशु को देखना चाहता था और उसकी लालसा पूरी हो गई। धर्मियों की लालसा को परमेश्वर उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। जी हाँ, दूसरी बात, हम परमेश्वर के दर्शन के लगातार खोजी रहें। परमेश्वर हमें जो जो जिम्मेदारियां दिया है, दे रहा है या देगा, उन्हें पूरा करने में हमें अपने पूरा ध्यान, मन, ताकत, बुद्धि, धन सब लगा देना चाहिए। ये है परमेश्वर के दर्शन का लगातार खोजी बने रहना। हम उसे पूरा करें। परमेश्वर हमें जो जो करने के लिए कहा है उसे हम पूरा करते रहें। ये हमारा दर्शन होना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर की बड़ाई और महिमा हो। आज मैं एक छोटा सा गिरजाघर में प्रचार कर रहा हूँ, कल मेरे पास बहुत बड़ा गिरजाघर होगा। आज मैं छोटे से झुंड में प्रचार कर रहा हूँ, कल मेरे पास बहुत विशाल झुंड होगा। ये आपका दर्शन है, परमेश्वर का दर्शन है। परमेश्वर का दर्शन, परमेश्वर के भवन को मैं और बड़ा कैसे बना लूं, परमेश्वर का झुंड और कैसे बड़ा हो जाए, ये आत्मिकता और सब आशीषों में कैसे आगे बढ़े। आपका भी वो आप नहीं होंगे, आपका भी वो परमेश्वर होना चाहिए। हालेलुया। ये है परमेश्वर के दर्शन को पूरा करते जाना। जी हाँ, ये परमेश्वर की बात है। आगे प्रभु का वचन कहता है, मत्ती लिखे सुसमाचार उसके 6 अध्याय उसके 32 और 33 वचन में, परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज करते रहो तो ये वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करते रहना। परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करते रहना। हालेलुया। मैं क्या करूं जिससे मैं परमेश्वर के राज्य से वंचित होने से बचा रहूं? मैं क्या करूं जिससे मैं परमेश्वर के राज्य में स्थान के साथ साथ परमेश्वर के राज्य में बहुत से इनामों को मैं पाऊं, बहुत से अच्छे अच्छे स्थानों को पाऊं? मैं क्या करूं इस संसार में? जी हाँ, यह है परमेश्वर के राज्य की खोज। परमेश्वर के राज्य में स्थान मिलना यीशु मसीह के द्वारा होता है। इसकी कोई कीमत नहीं है, यीशु मसीह की कीमत है जो अनंत कीमती है। परमेश्वर के राज्य में हम कौन कौन सा स्थान पाएं, परमेश्वर के राज्य में हम क्या क्या इनाम पाएं,
ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। हम इन्हीं बातों की खोज में रहें कि मैं परमेश्वर के राज्य में उत्तम से उत्तम स्थान पाऊं और बहुत सी इनामों को पाऊं। हमें ऐसा ही जीवन और काम इस संसार में करना है, जीना है और करना है। जी हाँ, आगे परमेश्वर का वचन हमको सिर्फ परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज करना। धर्म, मैं क्या करूं जिससे पाप से जीवन भर दूर रहूं, बचा रहूं। परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने में मैं और आगे अर्थात सिद्ध, बलवंत, स्थिर और कैसे होता जाऊं, इस बात की खोज में जीवन भर हमें रहना है। तो हम परमेश्वर की दया से परमेश्वर के धर्म और राज्य के खोज करते रहने वाले ठहरेंगे और हम इस दुनिया में भी बहुत से आशीष पाएंगे और परमेश्वर के राज्य में हमको अच्छे स्थान और बहुत से इनाम मिलेंगे और हम और पवित्रता के जीवन में आगे बढ़ते जाएंगे। आगे परमेश्वर का वचन हमको सिखाता है इब्रानियों के पत्री उसके 12 अध्याय उसके 14 वचन में, इब्रानियों 12 उसके 14 वचन में परमेश्वर का वचन कहता है, मेल मिलाप और पवित्रता के खोजी बनो, जिसके बिना कोई कदापि परमेश्वर को नहीं देख सकता। मेल मिलाप और पवित्रता के खोजी। मनुष्यों से मिले रहने के लिए हमें परमेश्वर की आज्ञाओं से हटने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर से मिले रहने के लिए हमें मनुष्यों से यदि अलग होना पड़ता है तो हम हो जाएं, लेकिन प्रतिशोध, नफरत, बैरभाव, दुश्मनी ये नहीं होनी चाहिए। हमें उसके सुरक्षा के लिए, उन्नति के लिए, आशीष के लिए, उसके और अच्छे होने के लिए प्रार्थना करते रहना चाहिए। लेकिन बाइबल हमें अलगाववाद की शिक्षा नहीं देती। बाइबल हमें मिले रहने की शिक्षा देती है। यदि हम क्षमा करके, सह करके मिले रहें तो हम श्रेष्ठ होंगे। यदि हम माफी मांग करके, सुधार ला करके मिले रहेंगे तो हम श्रेष्ठ होंगे। जी हाँ, मिले रहना, मिले रहने से अनंत जीवन है। मिले रहने से हारून के सर पर का अभिषेक है। जहां हम परिवार में, झुंड में, संस्थाओं में आपस में एक रहते हैं, वहां ये चीजें पाई जाती हैं। हारून के सर पर का अभिषेक, सदा के जीवन की आशीष पाई जाएगी। जी हाँ, ये परमेश्वर की बात है। जी हाँ, अलगाववाद में कुछ नहीं है, लेकिन मिले रहना में सब कुछ है। लेकिन परमेश्वर की आज्ञाओं में बने रहते हुए, परमेश्वर की आज्ञाओं में चलते रहते हुए, पवित्रता में बने रहते हुए, जी हाँ, पवित्रता में बने रहते हुए हमें मेल मिलाप को ढूंढते रहना है, क्योंकि वही अभिषेक से भरा जीवन है, क्योंकि वही अनंत जीवन है। ये परमेश्वर की बात है। सो मेरे प्रियो, हम परमेश्वर की खोज में लगे रहें कि परमेश्वर कौन है। यदि परमेश्वर मिल गया है तो परमेश्वर को और अधिक जानने और उसको और अधिक प्रसन्न करते रहने में लगे रहें। परमेश्वर के ज्ञान की खोज में लगे रहें। परमेश्वर की दया से हम धर्म और राज्य की खोज में लगे रहें। परमेश्वर की दया से हम परमेश्वर के दर्शन के लगातार खोजी बने रहें और परमेश्वर के सामर्थ को भी लगातार ढूंढते रहें। प्रतिदिन परमेश्वर के चरणों में इतना देर तक आराधना करें जब तक परमेश्वर के सामर्थ बल से हम पर न उतर जाए। सामर्थ को भी लगातार ढूंढते रहना है और मेल मिलाप और पवित्रता को निरंतर ढूंढते रहना है। ये परमेश्वर की बातें हैं। परमेश्वर हम सबको बहुत आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। हमारे परमेश्वर यहोवा प्रभु यीशु के नाम से हम आपको दंडवत करते हैं। परमेश्वर पिता, आप जीवित परमेश्वर की खोज में, आपके प्रसन्नता की खोज में, आपको और अधिक जानने की खोज में, आपके ज्ञान की खोज में, आपके दर्शन और समर्थ को लगातार ढूंढते रहने में और आपके धर्म और राज्य को खोज करते रहने में, मेल मिलाप और पवित्रता को ढूंढते रहने में, ऐ परमेश्वर यहोवा हमारी सहायता कर और इनके द्वारा परमेश्वर हमारा जीवन पृथ्वी और स्वर्ग दोनों में धन्य होता रहे। हम सबके परिवार, घर बार, जीवन के हर विभाग को आशीष दीजिए। राज्य, देश, जगत, इजराइल पर दया कर। कोविड-19 को शीघ्र दूर कर पिता। राज्य, देश, जगत और इजराइल में बहाली दे और फिर से हम उठकर तेरी महिमा करने पाए।
सारा आदर आपको मिले मिले पिता परमेश्वर। इस बार जब तुम मौका दे पिता, तो पूरी रीति से आपके साथ लिपटा हुआ जीवन जीते हुए आपके कामों को करते रहे, हमारी सहायता करना। धन्यवाद पिता, यीशु मसीह के नाम में आमीन। परमेश्वर पिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता हम सबों पर बनी रहे और बढ़ती जाए, प्रभु यीशु के नाम में आमीन।